राम राम बेबे, सारी बाणा हमारी हाथ जोड़ कर राम राम। जय हमारी बहन जी विमला देवी एक कहानी सुनाओगी, सुनियो बेबे। पसंद आओ तो लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट करके बताइयो बहन कैसी लगी। और हमारी यूट्यूब वाली बहना हाथ जोड़ कर राम राम। और हमारी बहू बेटिया ने हमारा आशीर्वाद। राम राम बेबे। हाँ बेबे लाग गया काल सोना बेबे। एक पंडित था बेबे। हाँ। और बेबे उसका एक लड़की थी और एक औरत थी, तीनों जने थे। और वो बेचारा गरीब था और वो किसी होटल में काम करया करता। अपना गुजारा ठीक चल रहा था, अपना जिसा लिया अंदा खा लेंदा और बढ़िया काम चल रहा था बेबे। चल रहा था तो बेबे करते करते वो बेचारा बुढ़ा भी हो गया था। वह छोरी नु बोली अग मम्मी मैं बढ़ती रहूंगी नौरत्या की। और पापा ने कह दे पीछे आऊँ तो दे देगा। ले बेटी मेरे दो तो कोई नहीं पीछे। और ये पीछे बेटी मेरे दो तो इनमें काम चल रहा हो तो चला लो। बेटी इतना ही काम चल रहा है, लिया वहाँ हार खा लिया। बस इतनी है बेटी तनख्वाह दे हो तो बोली ठीक सा पापा ले सही इतना हम काम चला लेंगे। तो वे उस दिन रात में फिर पापा का ताप चढ़ गया। ताप चढ़ गया तो दूसरे दिन वो पापा बोलिया बेटी मैं ड्यूटी जाऊँ हूँ। बोली ना पापा को नहीं जाने दू। और तेरा बुखार चढ़ रहा रीसा में तू पड़ गया तो मालिक भी धक्के मारेगा तेरे। नु कह देगा तू क्यों आया। तो वे वो लेट हो गया थोड़ा। फिर वानू बोली ना पापा लेट हो गया तो चलिया गया बेबे। चलिया गया तो इतना उसने दूसरा ला लिया। दूसरा ला लिया तो उन्होंने बोलिया भाई मैं तो 5-6 मिनट लेट होया हूँ, इतनी दूसरा क्यों ला लिया, मेरे काम में कमी थी कि मैं। बोले ना कोई काम में कमी कौन थी अंकल, मैंने नू ला लिया घना काम हो रहा तने। और घने सारा दिन घनी भीड़ बाची रहे हर घना काम हो जाए है। और तन्ने भी रखूंगा और इसने भी रखूंगा। तो वे राजी हो गया। नू ठीक है भाई फिर तो बढ़िया है। और तू इसने सारा समझा दिए के काम करना है तन्नर के काम करना है इसना दोनों रखूंगा। बोला ठीक से। तो वे चल ले गया। तो वो पंडित आया करता नहीं, उसने सांझ न रुपये भी दिया करता दोनों आने और उसने खाना दिया करता वो। उसका खूब जमा ईमानदार था वो। और वे बूढ़ा हो गया था उसका काम करता करता। और वो दूसरा का नाम था रमेश। वो उसका बेबे चढ़ होने लगी। और किसने तो खाना भी दे हुए है और रुपये भी गणे दे। मन न कम रुपये दे काम मैं गणा करूँ तो इसकी तो मैं रांद काट के हटूंगा। बेबे उसका रड़कन लग गया। शरीफ था बेचारा। रड़कन लग गया तो कोई ना होता। आजकल तो जमा शरीफ था। और बेबे वैसा रड़कन लग गया जमाए। वो लेके गया नहीं पाछा चुगली खा लेता उसकी। वो कहता मालिक है मैं इस तो घना काम करूँ और तू इसने खाना भी दे और मेरे तो घनी तनख्वाह दे हुए मेरी तनख्वाह बढ़ा दे तू है। तो बोला फिर नू को नहीं काम चल रहे। तो उन्होंने बोला ना भाई ये तो मेरा पुराना है देख ये तो बहुत सल्लत है ईमानदार है मेरा। और इतने दिन तन्ने हो जाएंगे ने तेरे भी बढ़ा दूंगा और तने खाना भी देने ला दूंगा। बोले अच्छा बोले बेबे क्यों कर करूँ ये तो कोई नहीं काबू में आवे। फिर अगले दिन फिर बेबे बुखार चढ़ गया उसके। फिर वह छोरी नु बोली पापा मैं जाऊंगी आज तेरी जगह और तू आराम कर तेरा बुखार चढ़ रहा है तो इस समय को नहीं जाना तने। तो बेबे को नहीं मन नहीं हुआ। नु बोली ना जाऊंगी रो नु बोला ना बेटी तने को नहीं गालता मैं। तो बेबे के करया वह चली गई। नु बोली जो तो काम कराओ मैं कर लूंगी सीढ़ी छाया मैं। नु बोला ना बेटी तू नौरत्या की तो बरती और तू क्या करेगी तेरा काम को नहीं बनेगा। नु बोली ना पापा मैं चली जाऊंगी और तेरा बुखार चढ़ रहा तेरा चक्कर आ जाएगा उधर। तो बेबे वह चली गई। तो मालिक ने कहने लगी आज तू क्यों आई बेटी। मिला मेरे पापा को बुखार चढ़ रहा है मेरे पापा वाला काम मैं कर दूंगी और मेरे पापा की तबीयत खराब है। बोला ठीक से बेटी। तो बेबे वो करने लग गए दोनों जने। और रमेश भी और वह भी। तो वे रमेश ने नू आई आज लूंगा बदला मैं उसका आज मैं जमा नीचा दिखाऊंगा उस पंडित ने। तो बेबे वो मालिक नु बोलिया भाई रमेश मैं बाहर जाऊँ और तुम गल्ला का ध्यान रखियो और इनका भी ध्यान रखियो मैं थोड़ा ही आ जाऊंगा। बोला ठीक से। तो बेबे वह छोरी गल्ला पे बैठा दी उसने रमेश ने दूसरे ने। बोला तू नू कर गल्ला पे बैठ जाए और काम तो मैं कर लूंगा। नू बोली ठीक से बैठ जाऊंगी। तो बेबे वह नू बोली मैं बाथरूम कर आऊँ
इतना तू गल्ला पे बैठ जा, उसने रमेश ने बोली, दूसरा नौकर ने। तो बे उसका तो पहले बेईमाना था, नीचा दिखाना था उसने तो। उसका गले में तो काट के रुपये और उसका बैग में गाल दिए, छोरी का बैग में। वह बाथरूम करने बेगी, तो उन्हें बेचारे ने देखा है कोई नहीं। तो वे मालिक आया फिर घंटे 2 घंटे पाछे। तो वे सांझ होगी, छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दिए तो पाछे रह गया रमेश था वो, और वह चली गई। तो वे उसने गला देखा, फिर गला देखा तो नु बोला इसमें तो रुपये कम है, रमेश तो न रुपये काट लिए। वे उसका मारे, नु बोला मन तो रुपये को नहीं काटे मालिक, अच्छे मेरा तू झाड़ा ले ले। और झाड़ा ले लिया, वे उसका के रुपये थे। नु बोला तेरे रुपये है नहीं, वह उसकी पंडित की लड़की लेगी, उसका झाड़ा ले ले। बोले वह तो मेरे रुपये को नहीं काटे। उनका कौन बात हो, ईमानदार है बहुत साल से देखो मैं तो ऐसा काम करे नहीं सकते। तो विश्वास। तो वे फिर वो कहने लगा मालिक है इतने रुपया देख के तो किसी का भी मन फिसल जे, तू देख तो ले सही है गलत से। तो वे उनका घर गया, वो पंडित का घर गया। तो वे वो पंडित बोलिया आइए मालिक आइए, आज कैसे आना है हमारी झूपड़ी में। नो बोलिया इतनी छोरी ने चोरी कर ली। बोलिया मेरी छोरी तो चोरी तो कौन करे। तो वे उसने तो फटे बैग उठाया और उसमें तो रुपये लकड़े वे रुपये लकड़े। तो वे उसने पंडित ने खूब तो सुनाई बे, मार पीट के वह बाहर काट दी छोरी। और वो मालिक रुपये लेके आ गया, 2-4 सुनाए कि नहीं। और आज तो है नी मेरा होटल पर ना आई होता मैं तारा, आज तो है नी खत्म है बस, नौकरी तो काटू हूँ मैं। बोला ठीक से बेबे उसने बाबू ने 6 मार के वह छोरी भी काट दी, बेचारी नौटांगी तो भूखी और बरना गए बैठी और बेबे काट दी। तो बेबे सोएगी, नींद आएगी। उन्हें विष्णु माता दिखी बेबे, विष्णु माता उसने दिखी रमेश ने। रमेश तने उसका झूठा सर लाया नहीं हो, कहा तो उस पर माफी मांग ली और बता दिए तेरा वो हाल करूंगी जो ना हो है। तो वे बेग बतो आँख उगड़ी आई, वो उठा फिर नो बोलिया हाँ माता आई है, इसी माता रूदी अंडा है और कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। उल्टा ही सो गया, फिर सो गया। तो बेबे फिर वो कोई नहीं मान्या तो फिर गया वो। फिर बेबे उड़े एक पुलिसिया आया, बड़ा अफसर था खाना खाना, वो तो माता ने चटकला दिखाना था। वो बेबे पुलिस वाला फोन और परस धर के ना रात धोने भी गया और वो तो गायब हो गया बेबे। वो गायब हो गया। तो बोला अब तो वह भी को नहीं आई, उन्हें पीटने लगे वे रमेश ने, खूब पीटा तो खून टपका खूब बेचारे गए। बोला दे पर सर वो दे, और तो कोई कौन था तेरे के अलावा। और बेबे फिर उसकी गोद मत है वो पट दे ही पड़ा तो बे फिर पीटा वो खूब पीटा। तो फिर बेबे उसने सपने में दिखी, ने बोली तने कहूँ थी नहीं माफी मांगी ले, ये बाया ज्ञान साथ ने तेरे चोरी लगी सर। अरे बता के अरे बेके ही बे तो तने और बताऊंगी नहीं मांगेगा तो बेबे दूसरे दिन जाके फिर उसने अब मालिक आगे बता दी। मालिक आगे नु बोलिया मालिक मेरी गलती होगी और उसने चोरी को नहीं करी। उसका बैग में मन्ना रुपये गाल दिए, आख उसका बाबू ने मैं नीचा दिखाना चाहूँ था भाई मेरा जलन होने लगी, वो घड़ी तनखा ले था और मैं कम तनखा ली था और मेरा यह मन में पाप हो गया, मैं इसने नीचा दिखाऊंगा ऊपरे दिखाऊं सही और मेरी यह गलती होगी। उसने चोरी को नहीं करी, वह बाथरूम करने गई फिर मन्ना वो रुपये खा के उसका बैग में गाल दिया, उसने को नहीं दिया। तो बेबे फिर वह खूब पीटी फिर गया बेबे वो मालिक तो वो भी शर्मिंदा हो गया। हाँ वो मालिक फिर गया तो वह छोरी बरना गए बैठी। बोला बेटी बरना गए क्यों बैठी है। बोला मेरे बाबू ने तो मैं उससे दिन काट दी, भूखी बाणी हूँ मैं तो बरती। और तो बेबे फिर उस छोरी लेके भीतर गया। फिर वो कहने लगा पंडित जी मैंने माफ कर दे और मन ने है नहीं गलत आरोप लाया तारे पे। असली बेटी चोर को नहीं थी, उसने चोर बना दी। उस रमेश ने रुपये गाल दिए इसका बैग में और इसका सर ला दी और मेरे भी नहीं होगी वही सच्चे कर ली होगी और मैं भी शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगू हूँ मेरे। अरे बेबे वह तो 9 दिन की भूखी बरती थी और बेबे जो 9 दिन के व्रत करे है नी उसने क्या है कि कमी कौन रही, ना अन्न की ना धन की ना औलाद की
ना और माँ सुखी का कति बेड़ा पार और माँ बेबे माँ तो सदा आशीर्वाद दे वह अपने बालका ने। और या तो जग जग के जग जननी है वे माता, या तो सबकी माता है, सबके बेड़े पार करने वाली है बेबे। सबके करे और बेबे इसके नो के नो व्रत करो, नो के नो व्रत नहीं हो तो बे नहा धो के जोत बत्ती जरूर करया करो। आई भगवान सच्चाई तब हाँ। लाया ही करे, कोई कितना चातर बन ले ये तो है एक 100 दिन चोर के तो एक दिन साका जरूर आओगा। सच्चाई तो सच्चाई हो बेबे। और बेबे सच्चाई हाँ। बोलनी चाहिए। जो अच्छे कर्म करेगा नहीं सच्चाई पड़ेगा उसने कष्ट आएंगे, कष्ट जरूर फिर उसका बेड़ा पार जरूर होगा एक दिन। बिल्कुल। हाँ और राम राम बेबे। शेरा वाली मैया की जय हो, माता रानी की अच्छी लागत। जय मैया रानी। बढ़ाई हमारी कहानी में।